नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी के जरिए सभी राजनीतिक दल को परेशान करा रही है, जिससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और सोनिया गांधी जी बार बार ईडी के ऑफिस बुलाया जा रहा है, उससे पूरे देश में नाराजगी बनी हुई है। ईडी का राजनीतिक उपयोग बंद करो, बंद करो। ईडी का राजनीतिक उपयोग बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। अभी तो ये अन्याय है, आगे और हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ईडी का राजनीतिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जिस तरह से राजनीतिक दलों को दबाने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है, वो लोकतंत्र में निहायत ही निंदनीय है। आज सोनिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उसका महिला कांग्रेस विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हमारे नेताओं को ईडी से परेशान करवा के कार्यकर्ता की आवाज़ को दबा लेगी, लोकतंत्र की आवाज़ को दबा लेगी, तो ये उनकी भूल है। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सोनिया जी और राहुल जी के साथ है। राजधानी भोपाल के शाहजहाबाद पुलिस ने भोपाल इंदौर में नकबजनी करने वाले 5 सदस्यीय छात्र गिरोह का पर्दाफाश कर लगभग 16 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया, जिसके खुलासे के संबंध में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने कमिश्नर कार्यालय में मीडिया को जानकारी दी। जो पिछले कुछ समय से नगरीय क्षेत्र में जो चोरियां हो रही थी, इसलिए सभी थाना क्षेत्रों में और जोन्स में डीसीपीज़ को निर्देशित किया था कि जितने भी नकबजन गिरोह सक्रिय हैं उनके खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई की जाए और जो चोरियां हुई हैं उसको बरामद किए जाएं। पिछले सप्ताह भी जोन 4 में भी काफ़ी बड़े गैंग पकड़े गए थे, जिसमें 10 चोरियां बरामद हुई थी। एक अभी जो गैंग पकड़ा गया है जोन 3 में, इसमें भी काफ़ी शातिर ये गैंग है और इसने 4 चोरियां जो बड़ी चोरियां हुई थी उसका खुलासा किया है। वर्तमान में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें जो इसमें घटनाएं हुई थी उसमें जो अपराध पूर्व से दर्ज हैं उसमें जो मशरूका गया था वो भी पुलिस ने जब्त किया है और उसकी काफ़ी मात्रा 16 लाख लगभग वैल्यू है। मुख्यतः इसमें जेवरात ज्वेलरी चोरी गई थी, जिसको जो इसमें नकबजन हैं वो जितने भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं उसमें रख देते थे और उसके एवज में जो भी राशि थी वो लेते थे। साथ ही जो इसका मुख्य आरोपी है उसके विरुद्ध पूर्व से भी कुछ अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें उसको पकड़ा भी गया। जो प्रकरण है कोयफिज़ा और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें कोयफिज़ा थाने द्वारा आरोपी को पकड़ के पूछताछ की गई और पूछताछ में जो भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, शाहजहानाबाद पुलिस के साथ में मिलकर सभी ने टीम के रूप में कार्य करके मशरूका भी बरामद किया है, जहां पे अन्य क्षेत्रों में इन लोगों ने मशरूका विक्रय किया था। इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं जो गैंग के रूप में कार्य करते हैं, जिनके नाम देखिए उसमें जो ओनरशिप लगता है आपको गोल्ड डिपॉजिट करते समय केवल आपके ओनरशिप का गोल्ड है, क्योंकि जो गोल्ड रहता है वो कई जगह पुश्तैनी भी है, कई जगह बहुत समय से लोगों के पास रहता है। तो इनका वेरिफिकेशन केवल जो ज्वेलरी है या मूल्यवान वस्तु है उसकी ऑथेंटिसिटी से रहता है। उसका ये देखते हैं कि क्वालिटी क्या है और उसके एवज में कितनी राशि दी जा सकती है, इसको चेक किया जा सकता है। जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इस बात को कि जो ओनर है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, ये समस्या है। तो इसके संबंध में ही कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति ओनर है, रियल ओनर है, वो भी उसको एस्टैब्लिश करे कि मशरूका उसी का। ये जो आरोपी के संबंध में 3 जो मुख्य हैं, दीपक राउत, दिलीप राणावत, मनोज अटूटे, ये ईदगाह हिल्स के रहने वाले हैं, भोपाल के ही। और जो अन्य आरोपी हैं प्रकरण में जो हैं जिन्होंने मशरूका प्राप्त किया, इंदौर का है एक और एक भोपाल का है।
मोडस ऑपरेंडी जिस प्रकार नकबजन गिरोह का रहता है, या तो वो ऐसे स्थान को तलाशते हैं, सूने मकान को तलाशते हैं, या कुछ रैकी करके ऐसे स्थान को देखते हैं जहां मशरूका मिल पाए। तो वही तरीके से इनने भी ये पूरी घटना करी है। और मुख्य इसमें ये बात है कि जो मशरूका है उसको ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट कर देते थे, जिससे वहाँ से राशि मिल जाती थी और वहाँ पर जो है सेफ भी रहे, ये सोचकर। तो संबंधित जो फाइनेंस कंपनी है उनको भी बताया गया है कि इसके संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी ठीक की जाएं, जिससे जो चोरी का मशरूका है उसका किस प्रकार वेरिफिकेशन किया जाए लेने के पहले, ये भी देखा जाए। पूर्व में भी कुछ घटनाओं में कुछ एजेंसीज़ में, फाइनेंस कंपनीज़ में ज्वेलरी जो है रखी गई पाई गई। निशांत राठौर आत्महत्या मामला, एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। प्रथम दृष्टया जो पुलिस जांच में आया है वो सुसाइडल की तरफ आया है, बिछड़ा उसका प्रिजर्व कर लिया है। आज जो उसके मोबाइल की भी जांच की गई है, मोबाइल पे जो मैसेज उसने परिवार को किया है वो मैसेज भी घटना के पहले किया है, घटना के पहले का मैसेज है, पर वो भी जांच में लिया है। आज मुझसे कुछ संगठन के लोग मिले भी थे। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें एसआईटी बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। जिस एंगल में जांच अभी गई थी उस एंगल में उसका, क्योंकि कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है उसका, जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही पीएम रिपोर्ट में भी आया है। पीएम रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर ली है, देख ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है, कोई चोट का निशान तब का भी नहीं, बाद का भी नहीं। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक एसआईटी बना है। ये सभी जांच के बिंदु हैं जो आपने बताए हैं और ये सब उस जांच में लिए जाएंगे। अगर और भी कोई विषय जांच के लिए बिंदु मिलेगा वो भी एसआईटी को दिए जाएंगे। एसआईटी रायसेन के स्तर पर जी हाँ, जो व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचा था उसमें वो भी जांच का विषय, वो भी जांच में लिया। राजधानी भोपाल में शुरू हुई त्योहारी सीजन की तैयारियां, बिट्टन मार्केट में इस बार भी बनेगी भव्य नवदुर्गा झांकी। नर्मदा परिक्रमा की थीम पर बनाई जाएगी झांकी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया झांकी स्थल पर पहुंचकर भूमि पूजन। सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्रम सन्निधं कुरु पूर्वस्वतीं तन्मंगला मंगला सद्बोधिं सबुदो गुरुश्च गुरुधाम सुत्रं सुखां संसनि झांकी का आयोजन किया गया और पूरे देश में ये चर्चा का विषय होती है। कभी वैष्णो देवी का मंदिर, कभी चार धाम की यात्रा, कभी राम मंदिर, और उसके माध्यम से धर्म की पताका भोपाल में फहराती रहे, इसका प्रयास समिति द्वारा हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी नर्मदा परिक्रमा की पूरी सजीव झांकी बनाने का निर्णय समिति ने किया है। आज भूमि पूजन हुआ है। मैं समिति को बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से इस तरह के प्रकल्प समाज में चेतना भी जागृत करते हैं और उसके साथ साथ धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित भी करते हैं। ईडी की जांच को लेकर एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया सोनिया गांधी को लेकर, आज एक बार थोड़ा देखिए, कांग्रेस और नेहरू परिवार हर समय भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला परिवार है। कांग्रेसी पहले भ्रष्टाचार करते हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तो प्रदर्शन करते हैं। ये देश का कानून हर व्यक्ति के लिए समान है। यदि इटली की महारानी भ्रष्टाचार करेंगी तो उन्हें जांच के दायरे से तो गुजरना ही पड़ेगा। वो नेहरू परिवार की बहू हैं, इसलिए उन पर जांच ना हो, ये कतई इस देश में संभव नहीं है। मुझे लगता है पहले आपने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये देश का संविधान सबके लिए बराबर है। कांग्रेसियों को चाहिए
कि इस तरह के धरने प्रदर्शन कर जांच एजेंसी को किसी भी तरह से दबाव में लाने का प्रयास वो ना करे। ये प्रयास अपने भ्रष्टाचार और के ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास है। परंतु इस देश में अब इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। सोनिया गांधी को चाहिए कि वो जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करें और जो भी जांच एजेंसी पूछ रही है उसका जवाब दें। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, अब कांग्रेस ये कह रही है कि जिस प्रकार से अध्यक्षों का निर्वाचन हो रहा है लेकिन उसमें केवल घेराबंदी की जा रही है। सर, अब देखिए, कांग्रेस तो हर समय हारने के पहले अपनी फेस सेविंग के लिए वक्तव्य देती है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह कमल है और भारतीय जनता पार्टी है, और उन्हें लगता है कि जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह जिला पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने चेहरा बचाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 से 2,000 करोड़ सिर्फ मतदाताओं को खरीदने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए खर्च करने के लिए तय किया है। केसला के जनपद का एक डेलीगेशन आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मिश्रा ने कहा कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए। एक मंत्री और उसके गुंडे उनसे मरवाने के लिए फोन करवा रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि 2023 तक सारे चेहरे बेनकाब कर देंगे जो व्हाइट कॉलर है उन सबके। ये तो अभी पंजीरी बांट रहे हैं हम, ये पूरा प्रसाद 2023 के चुनाव तक बांटेंगे। और एक मिनट सच में दूसरा एक और मुद्दा है कि 27 और 29 को जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 से 2,000 करोड़ रुपया उन मतदाताओं को खरीदने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए खर्च करने का तय किया है। ये केसला के जनपद पंचायत केसला का आज एक पत्र वहाँ का डेलीगेशन आके आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर आया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के। उन्होंने कहा है कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए। एक मंत्री अपने असामाजिक तत्व गुंडों से उनको जान से मरवाने के लिए फ़ोन करवा रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग किया है कि आप पूरे मतदान की वीडियोग्राफी करवाएं। ये सागर ज़िले का मैं बता रहा हूँ, केसली सागर ज़िले में आता है। और आपको मालूम है कि सागर ज़िले में कौन पावरफुल मंत्री हैं जिन्होंने आधा साम्राज्य सागर का खरीद लिया है, जिन्होंने नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट के घर के बाहर बुलडोजर खड़े करवाए थे कि आप नाम वापस ले लो, सिर्फ इसलिए कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्विरोध चुनाव हुए हैं। जिन्होंने सीधी तौर पर वहाँ लोकतंत्र की हत्या की है। 3 दिन पहले ही राजा माधव नामक हमारे कांग्रेस के साथी मेरे से मिलने आए थे, वो 69 दिनों बाद जेल से छूटे हैं। एक फर्जी केस में उनकी गिरफ्तारी करी थी और चुनाव के बाद उन्हें इसलिए छुड़वाया कि अब चुनाव होगा ही नहीं तो चुनाव को प्रभावित करते हो। 69 दिनों तक वो जेल से, राजा माधव नाम बता रहा हूँ मैं आपसे, और बहुत पावरफुल व्यक्ति और हमारे सेवा दल के साथी हैं। तो सागर में दूसरा राजनीतिक अटैक, यानी राजनीतिक आतंकवादियों का अटैक इस रूप में हो रहा है। तो हम भी मांग कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केसला जनपद में अतिरिक्त फोर्स लगवाएं। यानी राजनीतिक आतंकवादियों का अटैक इस रूप में हो रहा है। तो हम भी मांग कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केसला जनपद में अतिरिक्त फोर्स लगवाएं, वहाँ अधिकारियों की वीडियोग्राफी करवाएं। इसने लिखकर मांग किया है कि वहाँ वीडियोग्राफी के साथ उनको मोबाइल फ़ोन वगैरह पर प्रतिबंधित किया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। आप कुछ कह रहे हैं नीरज जी? टीकमगढ़ में भी पूर्व मंत्री राजन सिंधु पर FIR हुई है और उनकी मिसेज जिला पंचायत में दावेदारी करी है। नीरज भाई, मैं बिना भय के कह रहा हूँ, किसी मंत्री से मुझे कोई भय नहीं, सिर्फ गरीब की बद्दुआ और भगवान को छोड़ के। जिन्होंने संविधान की रक्षा की है वो मंत्री मौजूदा और पूर्व मंत्री, ये सब राजनीतिक डकैती कर रहे हैं। किस दमखम से हमारे सतीश सिकरवार जी वहाँ जीत कर आए ग्वालियर में, उनसे पूछिएगा आप कि कितना राजनीतिक आतंक वहाँ उन्होंने फैलाया। और उसके बाद भी 57 सालों बाद श्री अंट श्रीमंत श्री कौन कौन थे उन सबको निपटा के ये बने हैं। केंद्रीय मंत्रियों को निपटा के भाभी हमारी वहाँ मेयर बनी 57 साल बाद। तो आप सोचिए कि कितने राजनीतिक आतंक से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। तो इन सब का बदलाव तो 2023 में हम लोग लेंगे। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि यादवेंद्र सिंह साहब हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं,
उन पर 307 और 326 जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसकी जमानत नहीं होती 3-3, 4-4 महीने तक। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस कर रही विरोध प्रदर्शन। अपनी नेता के बचाव में उतरी यूथ कांग्रेस। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने किया ईडी दफ्तर का घेराव। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया गांधी का घेराव करने जा रहे हैं हम कार्यालय का। जी, यहाँ आज भोपाल युवा कांग्रेस के साथ ही ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से हमारी मांगों को लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई जैसे संस्थान निष्पक्ष जांच के लिए बने हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से इन संस्थानों का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इनको विपक्षी आवाज़ को दबाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है और ईडी सीबीआई एक तरीके से भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। तो पूरे देश में अभी उजागर हो चुका है जिस प्रकार से राहुल जी, सोनिया जी को दबाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है। तो पूरे देश में आज युवा कांग्रेस ईडी दफ्तर जहाँ है वहाँ जाकर घेराव कर रहे हैं और भोपाल यूथ कांग्रेस ने बैनर बनवाया है, ईडी दफ्तर नहीं बचा, ये भाजपा कार्यालय का दफ्तर हो चुका है। भाजपा जो खुद नहीं कर पाती वो इनसे करवाने का प्रयास करती है। यहाँ पे भोपाल के लोगों को एक सुविधा मिल रही है कि जो भाजपा कार्यालय जाते हैं वो वहाँ ना जाए, अब वो ईडी दफ्तर की जगह यहीं पे आ जाए। हम लोग भाजपा कार्यालय का बोर्ड इस दफ्तर पे लगाने जा रहे हैं। कोलूखेड़ी गांव में दलित जांगड़ा समाज के परिवार को गौशाला में नहीं करने दिया गया कार्यक्रम। इधर गौसेवक समिति ने कहा कि बारिश के चलते गौ माता को बाहर नहीं रख सकती, इसलिए गौशाला भवन की जगह परिसर में कर सकते हैं कार्यक्रम। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कोलूखेड़ी में दलित समाज स्वर्गीय अमर सिंह वर्मा का पगड़ी अवसर नुक्ता के लिए बारिश के चलते परिवार के लोग परेशान हो रहे थे। साथ ही इस कार्यक्रम को परिवार के लोग गांव स्थित गौशाला में करने जा रहे थे, लेकिन बारिश के चलते उक्त कार्यक्रम को गौशाला में नहीं करने दिया, जिसके कारण दलित समाज के लोगों को बड़ी परेशानी के बीच कीचड़ और टपकते पानी में उक्त कार्यक्रम करना पड़ा। इस मामले में दलित समाज के लोगों ने बोड़ा थाने में आवेदन भी दिया। कौन से गाँव से? हम सर कोलूखेड़ी से है और हमने गौशाला, हमारे गांव में गौशाला भी है, स्कूल भी है, दोनों में कार्यक्रम की कल चाबी मांगने गए थे। तो चाबी पहले तो कहते रहे दे देंगे कर लेना कार्यक्रम। और वो कार्यक्रम मानी कर चाबी दी, जब पिकअप लेके गए सामान लेके, तो वो चाबी को के पास है अरे कि गाय की व्यवस्था नहीं होगी, मान जाए गाय रुक रही सो रही हो, कोई भी नहीं, चाबी कोई ने नहीं दी। एक बाबू नाम का ने किए कि चाबी अभी नहीं दे रहे, जो है वो आपकी बात कर रहे। तो क्या कार्यक्रम है आपका? सिंह जी का कार्यक्रम शांत हो गया तो उनका नुक्ता था। तो कहाँ करने के थे? हमारी इच्छा नहीं थी गाँव में गौशाला है। हाँ। तो उसमें कितनी गाय हैं? उसमें ये गांव के बगल की गाय रोक रहा की 15 गाय 15 होगी 20 होगी। और ने की जगह पूरी खाली यहाँ पे खाली है। तो इस विषय में आपने चर्चा की थी क्या समिति से? हाँ करी नहीं। क्या बोला? मना करी सबने, पहले से ही मना कर। हाँ मना कर दी, पहले से कह रहा था, कल आया टाइम पे। पहले बोल दी थी आपसे? पहले बोल दी थी और शाम को हम गाड़ी ले गया नहीं सामान की, उनने मना कर दी कि नहीं है कि चाबी अभी कहाँ है। बाबूलाल ने करी। हाँ निजी वाला बने कि ये सिरकरू नहीं है। तो अबे अव्यवस्था के बीच आप कार्यक्रम कर रहे हैं? हाँ ये कीचड़ में कर रहे हैं। इसकी शिकायतें की क्या आपने? नहीं की, नहीं शाम को गया था। हाँ थाना से कहीं नहीं, थाना वाला देख गया बस, कोई निकाल नहीं आपका? कोई भी नहीं करी। वो कार्यक्रम इस कीचड़ में कर रहे हैं? इस कीचड़ में कर रहे हैं। और विश्वास के बेटड़िया हमें एडीएम साहब ने। अच्छा। हाँ हाँ नहीं कही है केबल साहब ने, टीआई साहब ने। हाँ सही साठ बोलो। हाँ मुझे सूचना मिली और कोलूखेड़ी गांव में जांगड़ा समाज का जो कार्यक्रम नुक्ता कार्यक्रम को ग्रामीण द्वारा जो गौशाला समिति है उनके द्वारा गांव हमारा जो कार्यक्रम उसको खंडित किया। और जहां हम कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हमें 4 दिन पहले से हमने सूचना डाल दी उन लोगों के बीच और हमने बोला हम कार्यक्रम गौशाला में करेंगे। बारिश का कार्यक्रम था, बारिश की वजह से हमने बोला हमें
ग्रामीण लोगों से हमने सभी लोगों से चर्चा कर हमने बोला हम गौशाला में कार्यक्रम करेंगे। सभी लोगों ने हमें बताया आप गौशाला में कार्यक्रम करें। जैसे आज हमारा कार्यक्रम था, उन्होंने गौशाला में 4 से 5 गायें रोक के और बोला है उसमें गौशाला में गाय माता है और हम कार्यक्रम आपके हिसाब से करें। आज देखिए हम समाज के सभी लोग इसी गड़न में ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है। आप देखिए ऐसे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग आए, ऐसी पल्ले पे बैठ के खाना खिला रहे कि देखो आप। शासन और प्रशासन से मैं मांग करता हूं, हमने विधायक जी महोदय को भी बात करी, उनसे भी बोला आप हमें चाबी दो और हमारा कार्यक्रम करने दो, कार्यक्रम मत रोको। मैंने यहाँ के समिति के लोगों से बातचीत करी, वो भी मना कर रहे। मैंने और भी लोगों से बात करी, स्कूल की बोला और स्कूल आज चल रहा है इसलिए स्कूल वालों ने बोला यहाँ कार्यक्रम नहीं, आपके हिसाब से कार्यक्रम करो। गौशाला में तो पूरी जगह है खाली। गौशाला में मैं अभी देख के आया, कोई 4 से 5 गाय गौ माता है और पूरी गौशाला खाली है सर। अच्छा, वहाँ पे वैसे कार्यक्रम हो सकता था? खूब हो सकता है सर, और मैं देख के भी आया और आप भी देख सकते हो सर। सिंह जी ने वहाँ का भूमि पूजन करा और ये मीडिया को मालूम है और यहाँ के सभी लोगों को मालूम है। क्षेत्र के विधायक राजवर्धन सिंह ने भूमि पूजन करा और ग्रामीण लोग बोल रहे हैं हमारी निजी जगह है। तो ऐसे जी, तो ऐसे कैसे मान सकेंगे आप? इस पे जांच पड़ताल करें, ये निजी है कि शासन की है, किसकी आप जानकारी। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून टफ अब देश के उत्तरी भाग की तरफ खिसकने लगा है। इस वजह से अब वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। राजधानी में भी दोपहर बाद छिटपुट बौछारें पड़ सकती है। साथ ही दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। यह सोमवार के न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मंगलवार को राजधानी अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। एच.एस. पांडे, मौसम वैज्ञानिक। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट डिवीजन, जो दोनों डिवीजन है, वहां पर वाइड स्प्रेड रेनफॉल दर्ज की गई है। वाइड स्प्रेड का मतलब है 75% से ऊपर रेनफॉल दर्ज किया गया है। जो हमारे वर्षा के जो वर्षा के ऑब्जर्वेटरीज हैं, जहां से हमको वर्षा के आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो लगभग 386 ऐसे केंद्र हैं जहां से वर्षा के आंकड़े प्राप्त होते हैं और वहां से लगभग 360 स्टेशनों ने वर्षा की रिकॉर्ड हमको भेजी है। तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल पूरे प्रदेश में दर्ज किया गया है। प्रदेश में देखें तो मूंगावली अशोकनगर में 10 सेंटीमीटर, सबलगढ़ मुरैना में 8 सेंटीमीटर, रायसेन में 8 सेंटीमीटर, करहल एक जगह है शिवपुर कला में, वहां पे भी 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। शिवपुरी, नीमच, धार, बुरहानपुर, भोपाल में भी वर्षा के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुए हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सिवनी, छपरा में 8 सेंटीमीटर, पाली, उमरिया में 8 सेंटीमीटर। सागर, मंडला, छतरपुर, बालाघाट जिले हैं जहां पर कुछ स्थान है जहां पर 5 से 6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आगामी आने वाले 24 घंटे में शहडोल और चंबल संभाग के जो जिले हैं, यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो जिले हैं वो सिवनी, रायसेन और बालाघाट, साथ ही साथ रायसेन, विदिशा और बैतूल, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। प्रदेश के ऊपर में फिलहाल जो सिस्टम था, जो मध्य क्षेत्र में एक सर्कुलेशन था, वो आज मूव होकर के ईस्ट राजस्थान के ऊपर में चला गया है और इसकी हाइट 3.1 किलोमीटर है। द्रोणिका लाइन प्रदेश के शिवपुरी, सतना, शिवपुरी, सतना, अंबिकापुर होते हुए बे ऑफ बंगाल तक गुजर रहा है। एक और द्रोणिका लाइन है जो ईस्ट राजस्थान के ऊपर बने हुए सर्कुलेशन से लेकर रायलसीमा तक पास हो रहा है, जो मध्य प्रदेश और ईस्ट विदर्भा, साउथ छत्तीसगढ़ होते हुए पास हो रहा है। तो ये देखें तो अभी आज तक रेन की स्थिति थोड़ी सी ठीक है। इसके बाद कल से आगे 3 से 4 दिन बारिश की जो एक्टिविटी थी, या पिछले जो हफ्ते 10 दिन से जो बारिश में काफी मात्रा में बारिश देखने को मिल रहा था, भारी बारिश हो रही थी, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलने की संभावना रहेगी। भोपाल में बादल छाए रहेंगे और दोपहर शाम तक कहीं कहीं हल्की बारिश प्रदेश शहर के कुछ हिस्सों में होने की संभावना रहेगी।
तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस।